हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? चलिए, आज हम आप लोग दरअसल आप लोगों को पता भी हो गया होगा कि एसटीटी को लेकर के अभी तक आप लोगों ने जो जानकारी सुनी है उसके अनुसार, और मैं जो आपको आज कुछ बताने वाला हूं जो आपके एसटीटी रिजल्ट पे लेकर के, और जो आपका ग्रेस नंबर की बात आप लोग जो कर रहे हैं उस पे मैं आज कुछ बात करना चाहता हूं। और आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेज हैं कि जो रिजल्ट है, रिजल्ट को लेकर के इतने विलम्ब हो रहे हैं, फिर बार टीआरई 4 भी इसी के वजह से विलम्ब होती जा रही है, क्योंकि टीआरई 4 तो 2 साल से विलम्ब है। दरअसल बात कहने का मतलब यह है कि अभी भी टीआरई 4 विलम्ब चल रहा है और पूरा दिसंबर ही विलम्ब चलेगा। लगभग 26 जनवरी के पहले विज्ञापन देने की तैयारी नहीं हो पाएगी, ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है, लेकिन ऐसा ही होगा क्योंकि आप लोगों को पता है तरह तरह की जानकारी आपको मिले। लेकिन एसटीटी पे ही सब कुछ निर्भर है, ऐसा ही बोला जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और बात यह है कि एसटीटी को लेकर के आज आप लोगों को एक खबर मिली होगी, यानी पेपर के माध्यम से बताया गया हो कि सक्षमता परीक्षा जो है इसी सप्ताह जारी हो जाएगा रिजल्ट, लेकिन अगले सप्ताह में एसटीटी का रिजल्ट जारी होगा। तो मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं। और हाँ, एक चीज सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि देखिए, आयोग पहली बार अपनी गलती माना है। आयोग पहली बार अपनी गलती माना है कि जो आप लोग आपत्ति वगैरह किए हैं उसको लेकर के जो गलतियां मानी है उसको भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, ये यहाँ पे जो ये पेपर का कटिंग जो है, आप इसमें इसको आप लोग पढ़े होंगे, अगर आप लोग सुबह पेपर ऊपर पढ़ते होंगे या फिर कहीं आप पढ़े हों, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट इसी सप्ताह और एसटीटी अगले हफ्ते होने की संभावना है। लेकिन कुछ चीजों को मैं आपको बताऊंगा, पहले इसको समझिए। यहां लिखा हुआ है कि बिहार बोर्ड के द्वारा नियोजित शिक्षकों के लिए आयोजित सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट इसी सप्ताह जारी कर दिया जाएगा। चलिए, वहीं एसटीटी का रिजल्ट अगले सप्ताह जारी होगा, ऐसा भी बोर्ड का मानना है, बोर्ड का कहना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पे आप समझिए, उत्तर कुंजी की बात कर रहे हैं, यानी 24 नवंबर को उत्तर कुंजी भी जारी कर दी गई थी और उत्तर कुंजी के बाद उम्मीद थी कि परीक्षा का रिजल्ट दिसंबर प्रथम सप्ताह में आ जाएगा। लेकिन उत्तर कुंजी में बोर्ड के द्वारा जब आपत्ति मांगी गई तो बड़ी संख्या में बोर्ड ऑफिस छात्र पहुंच गए और अंतिम तारीख 27 नवंबर निर्धारित थी, तो उसे बढ़ा करके अभ्यर्थियों के हित में 28 नवंबर कर दिया गया। लेकिन आगे समझिए बोर्ड अपनी गलतियों को कैसे एक्सेप्ट कर रहा है, और ये शायद ये गलती अगर पहले एक्सेप्ट कर लिया होता आयोग और इस पे काम करके, जितना जल्दबाजी में आंसर की जारी हुआ, अगर एक दिन दो दिन बाद ही अगर आंसर की जारी हुआ होता तो ये सारी चीजें नहीं आई होती। लेकिन ये आदत है, यहां समझिए, ये आवेदन लिया गया था, लेकिन ध्यान दीजिएगा, बड़ी संख्या में उत्तर गलत होने का आरोप लगा। इसके बाद भी अभ्यर्थी नाखुश हैं और बड़ी संख्या में उत्तर गलत होने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि बिहार बोर्ड का इस मामले में कहना है कि कुछ गलतियां होनी स्वाभाविक है। अब ये महोदय कह रहे हैं कि कुछ गलती हुई है। अब मुझे बताइए, अगर फिजिक्स का पेपर है और फिजिक्स में 43 से लगभग 46 प्रश्न गलत हो रहे थे, ये अभी इनके नज़र में ये कुछ गलती है। खुद समझिए, अभी आयोग की नजर में 46 क्वेश्चन 43 क्वेश्चन गलत, ये कुछ गलती है। यहां आगे देखिए क्या कहा जाता है, कंप्यूटर में इतने प्रश्नों के उत्तर सेट करने में कुछ गलतियां हो जाती हैं। छात्रों ने कहा कि बोर्ड के द्वारा 50 रुपए प्रति प्रश्न आपत्ति दर्ज करने का है, इतने ज्यादातर प्रश्न के लिए काफी राशि लग जाएंगी। यही वजह है कि बिहार बोर्ड ने क्या किया, न्यूनतम, अच्छा एक मिनट देख लेते हैं, न्यूनतम 50 और अधिकतम 200 रुपए कर दिया। अब यहां देखिए कितनी बड़ी बात है। अब सोचिए, ये पेपर भी जो निकला है, इस पेपर में भी बहुत सारे अधूरे जानकारी दिए गए हैं। अभी पेपर में भी जो जानकारी मिली है, इनके द्वारा भी सही सटीक जानकारी नहीं दी गई। महोदय 50 ही रुपया तो निर्धारित किया गया, लेकिन लिया गया 61 रुपया पर क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन पर 50 के प्रति जारी किया गया, लेकिन 50 रुपया प्रति क्वेश्चन के हिसाब से 5 क्वेश्चन तक लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जितना भी क्वेश्चन आप जो डाउट है आपत्ति करते हैं तो 250 रुपया। लेकिन उसके अकॉर्डिंग भी हमने भी बहुत आपत्तियां किया, 3-4 सब्जेक्ट में हमने आपत्ति की, लगभग 30 से 35 क्वेश्चनों पे आपत्ति दर्ज करवाए हम, शिक्षण में आपत्ति करवाए, लेकिन कहीं भी 61 रुपया से कम नहीं लिया गया। अब सोच सकते हैं कितना पैसा लगा। अब यहां ये कह रहे हैं कि 50 के जगह 200 रुपये कर दिया गया, ये भी एक गलत ही रिपोर्ट है। अब ये पेपर पढ़ने से एक चीज और लगता है कि जो चीजें हम लोग पेपर में जो कुछ भी देख रहे हैं वो लगभग ऐसे ही 2 दिन 3 दिनों पे निकल जा रहा है।
कोई डाटा इधर उधर से कलेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन आप लोग इस बात से निश्चिंत रहें, हम अपने माध्यम से या सर के माध्यम से जो जानकारी लेने का प्रयास किए हैं उस जानकारी के अनुसार यही है कि अभी तक 20 दिसंबर के बाद कभी भी रिजल्ट जारी होने की बात चल रही थी, लेकिन इनका कहना यही है कि आपका रिजल्ट लास्ट दिसंबर तक आपका फाइनल रिजल्ट जारी हो सकता है एसटीटी का। और एक बात और मैं बताऊं, एक जानकारी और मैंने लेने का प्रयास किया कि जो आप ग्रेस मार्क कर रहे हैं, ये ग्रेस मार्क इसके पहले जब एसटीटी बहुत पहले जब हुआ था उसमें 5 नंबर 6 नंबर मिला था, उस समय का मामला कुछ और था, लेकिन इस बार का मामला कुछ और है। और मैं स्पष्ट बता रहा हूं, ग्रेस नंबर कोई नहीं मिलने वाला है आपको। नॉर्मलाइजेशन की स्थिति लागू होगी, उसमें जो आपका घटेगा बढ़ेगा यही है, नॉर्मलाइजेशन होगा, इस बात को भी ध्यान दें। और हाँ, जो संशोधित आंसर की आप लोग हल्ला कर रहे हैं, चर्चा हो रही है, इसे आयोग स्पष्ट कर चुका है कि संशोधित आंसर की तो बनेगी, उसी से जांच होगा आपका पूरा क्वेश्चन, लेकिन संशोधित आंसर की जारी नहीं होगा, इस बात को भी आप लोग जान लीजिए। और हाँ, एक चीज और मैं बताऊं, नंबर सबको मिलेगा। मतलब यह है कि अगर आप आपत्ति चाहे किए हो न किए हो, अगर आयोग उसको चेंज करता है, सही करता है, उस दायरे में आप आते हैं तो आपको भी नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। और निश्चिंत रहिए। और इसके बाद तत्काल टीआरई 4 और हमारी रट लो सीरीज रात्रि 10 बजे करंट अफेयर के साथ शुरू हो गई है। आप लोग प्रतिदिन रात को 10 बजे इसी चैनल पे मिशन 50 पे मैं आपको बिल्कुल एकदम चित्रात्मक तरीके से एक एक वर्ड मैं आपको बता रहा हूं, और टॉपिक वाइज करंट अफेयर हम लोग पढ़ रहे हैं। कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को, अधिक से टॉपिक को हम लोग छूने का प्रयास कर रहे हैं, याद करने का प्रयास। और टेलीग्राम पे मैं आपको लिंक भी दे रहा हूं, तो आप जरूर रात्रि के 10 बजे रट लो सीरीज से जुड़िए। आपके एईडीओ और टीआरई 4 के लिए, चाहे जो भी वनडे लेवल या हो, चाहे जो भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए रामबाण सिद्ध होगा। मैंने ये भी वादा किया है कि न आपको कहीं से आपको बिहार स्पेशल पढ़ने की जरूरत है, न ही करंट अफेयर की कोई पत्रिका पढ़ने की जरूरत है। मैं टॉपिक वाइज सारा चीज करा रहा हूं, और जो चीज आप छोड़ देते हैं, जो आप नहीं पा पाते हैं, नहीं पढ़ने का तरीका मालूम है, उन सभी चीज को मैं शामिल करके आपको 10 बजे रात को मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। क्लास के बाद तुरंत आपको मैं पीडीएफ भी दे रहा हूं, तो आप इस सेशन से रात्रि के 10 बजे जरूर जुड़िएगा। और जो मेरे नए साथी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, मैं फ्री नोट्स आपको देने के प्रयास किया था, मैंने कहा था कि फ्री नोट्स मैं आपको दे दूंगा, तो आप लोग प्लीज, आप लोग क्या करें, आप लोग मिशन आईएएस के एप्लीकेशन से, ये मिशन आईएएस के एप्लीकेशन से आप लोग फ्री नोट्स को वहां से डाउनलोड कर लें। मिशन आईएएस अगर आप लिखेंगे तो आप मिशन आईएएस के एप्लीकेशन पे जाइएगा, वहां से यहां पे रजिस्टर्ड हो जाइए, और रजिस्टर्ड होने के बाद लिखा होगा बीपीएससी और एईडीओ और टीआरई लिखा होगा, और यहाँ फ्री नोट्स लिखा होगा। उस नोट्स को आप लोग फ्री में ले लीजिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का नोट्स पढ़ चुका है 28 से 30 पेज, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी का लगभग 70 पेज में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत दमदार नोट्स बनाया हूँ। एक बार आप लोग जरूर रिव्यू दीजिएगा कि कैसा नोट्स। बिल्कुल बुक में भी वैसा चीज आपको नहीं मिलेगा जो चीज मैं कलेक्ट करके आपको दिया हूं। बाकी पुनः मैं मिलता हूं, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें, और 10 बजे रात्रि को जरूर जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद साथियों।